मैं सुकेश सर पुनः आपको यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए, देखिए हमारा शीर्षक है, ये है रीजनिंग का ब्रह्मोस। ब्रह्मोस कहने का मतलब ये हुआ कि अचूक निशाना वाला। अचूक निशाना का कहने का मतलब रीजनिंग का हम आज ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसको कि हम कम समय में इस प्रकार बनावें कि हमारा आंसर गलत ना हो, समय भी कम लगे और परफेक्टनेस भी बेहतर हो। इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे, खास करके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो एग्जाम आने वाला है एनटीपीसी का, या फिर ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, या फिर एसएससी का एग्जाम, सीएचएसएल का, सीजीएल का आने वाला है, उस सारे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बैंक के एग्जाम की बात कर लें, सभी एग्जाम को देखते हुए मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं आज के दिन जो कि आपको हर एक एग्जाम में फ़ायदा करेगा। और उसके लिए आपको बेहतरीन ट्रिक के साथ फास्ट बनाने के लिए आज सिखाएंगे क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं। आइए, और ये मेरा जो है ब्रह्मोस जो है, ये ब्रह्मोस का पार्ट 1 है, और ये पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से मैं 3-4 वीडियो लेकर के आऊँगा लगातार, और आप इसको देखते रहिए, फायदा उठाते रहिए। जबरदस्त फायदा आपको करेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर पार्ट 1 है इसका, आगे मैं लेकर के आऊँगा इसका पार्ट 2। आपको इंतजार रहना चाहिए मेरा पार्ट 2 का। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, कहता है, एकदम ध्यान से समझना है क्वेश्चन को इजीली। क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें, अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें और 8वें अक्षर के एकदम मध्य में कौन सा अक्षर है। यहां देखिएगा, 18वां अक्षर या 8वां, यहां बायां दायां का चर्चा नहीं है। अगर क्वेश्चन में बायां दायां का चर्चा नहीं दे तो आपको बाएं साइड से यानी लेफ्ट साइड से समझ लेना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जब भी एकदम मध्य का लेटर पूछेगा, जब भी आपको एकदम मध्य का लेटर पूछेगा, दोनों पोजीशन को ऐड कर दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, और जो रिजल्ट आवे उसको लेफ्ट साइड से काउंट कर दीजिए। यहां पर देखिए क्या हो गया, 26/2 यानी कितना हो गया, 13। अब देखिए 13वां अक्षर कौन सा होता है अल्फाबेट में, बाएं से 13वां अक्षर एम होता है। आंसर हमारा हो गया एम। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रातः काल राजा सूर्य को प्रणाम कर। अब देखिए, प्रातः काल सूर्य को प्रणाम अगर करेगा तो राजा का फेस किधर होगा। प्रातः अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्योदय किधर होता है, सनराइज, यानी ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ। तो हमारा देखिए ये जो है, ये दिशा हमारा होता है, ये होता है हमारा ईस्ट, और ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट। तो राजा का फेस जब यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं हम लोग, राजा का फेस अभी किधर होगा, इस तरफ होगा, यानी इस दिशा की ओर होगा फेस। मैं डार्क कर देता हूँ इसको, इस दिशा की ओर होगा फेस। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका राजा का फेस, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 2 बार बायां मुड़कर चलता है, अब पुनः 2 बार दायां मुड़कर चलता है, कुछ दूर जाने के बाद दायां मुड़कर रुक जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर। जब भी किसी का फेस इंड पोजीशन में आपको फेस पूछे किस दिशा की ओर दिया हुआ है, वहां पर एक चीज ध्यान देना है कि लेफ्ट और राइट यानी अपोजिट डायरेक्शन को काट देना है। यहां देखिए 2 बार पहले किधर, लेफ्ट, उसके बाद 2 बार राइट, फिर 1 बार राइट। यही है कहानी हमारा मूविंग का। तो मूविंग में 2 लेफ्ट 2 राइट कट गया, बचा क्या हमको, 1 राइट घूमना। अब इसको राइट घुमाइएगा एक बार, नीचे की ओर जाएगा राइट, नीचे की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर। आंसर हमारा क्या हो गया, दक्षिण। और दक्षिण दिया हुआ है विकल्प नंबर डी में। आंसर हमारा हो गया विकल्प नंबर डी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीमान और श्रीमती गोविंद के 2 विवाहित पुत्र हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे, देखिए यहाँ पर पुरुष सदस्य पूछ रहा है, विवाहित पुत्र, 2 विवाहित पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, जिसमें से 2 पुत्री अविवाहित है। प्रत्येक पुत्र को 1 पुत्र और 2 पुत्री है, तथा पुत्रियों में से प्रत्येक 1 पुत्री। यदि दामाद भी साथ रहते हैं तो श्रीमान गोविंद के परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं।
यानी पुरुष सदस्य पूछे तो हम लोग को क्या करना है, प्लस माइनस से काम करना है। प्लस पुरुष के लिए और माइनस का साइन स्त्री के लिए, महिला के लिए। तो यहाँ पर देखिए श्रीमान गोविंद हो गए और श्रीमती गोविंद हो गए, प्लस माइनस कर लिए। उसके बाद कहता है इनको क्या है, 2 विवाहित पुत्र है, 2 विवाहित पुत्र कर लिए। विवाहित है तो उनकी पत्नियां होंगी, विवाहित है तो उनकी पत्नियां होंगी। और 3 पुत्रियां हैं, इनके कितनी पुत्री है, 3 पुत्री है, 1 पुत्री 2 पुत्री 3 पुत्री है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और कहता है और यहां पर है 3 पुत्र जिसमें से 2 पुत्री अविवाहित है। अब मान लिया इस दोनों पुत्री को या इन दोनों को अविवाहित मान लेते, इसी को विवाहित कर दीजिए। 1 पुत्री को विवाहित कर दिए, 2 अविवाहित हो गई। क्लियर है। अब कहता है प्रत्येक पुत्र को 1 पुत्र और 2 पुत्री है। प्रत्येक पुत्र को जो है 1 पुत्र और 2 पुत्री है। प्रत्येक पुत्र को 1 पुत्र और 2 पुत्री है। इस तरह से है। क्लियर है, समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। मैं यहां एरो बना देता हूं और देखिए आगे। आगे क्या है कि कहता है 1 पुत्र और 1 पुत्री है, 2 पुत्री और तथा पुत्रियों में से प्रत्येक की 1 पुत्री है। अब सवाल ये उठता है कि यहां लिखा है पुत्रियों में से प्रत्येक की 1 पुत्री है, प्रत्येक की 1 पुत्री है। 2 पुत्री जब अविवाहित होगी तो बची तो 1 ही पुत्री ना, इसी को ने 1 पुत्री होगा। निगेटिव साइन ले लिए यहां पर भी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि दामाद भी साथ रहते हैं, दामाद भी, ये दामाद जो है इसका ये दामाद है वो साथ रहता है, तो श्रीमान गोविंद के परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं। पुरुष सदस्य का मतलब हुआ कि आप इसके पॉजिटिव साइन को काउंट कर लें। पॉजिटिव साइन को काउंट कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 1 हो गया पॉजिटिव, 2 हो गया पॉजिटिव, 3 हो गया पॉजिटिव, ये 4 हो गया पॉजिटिव, ये 5 हो गया पॉजिटिव और ये 6 हो गया पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या बन गया, 6। यानी पुरुष सदस्य कितना है, टोटल 6 है। आंसर हो गया 6। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुई का मतलब घंटा और मिनट, कितनी बार एक ही लाइन पर होंगी। एक ही लाइन पर कहने का मतलब होता है कि देखिए घड़ी की ये घंटा की सुई है, अगर घड़ी का सुई इस तरह से घूमता हुआ इसके ऊपर चढ़ जाता है इस तरह से, तो ये भी तो एक ही लाइन पर है ना, दोनों सुई तो एक ही लाइन पर है। और मान लिया जाए अगर घड़ी का ये सुई है हमारा, घंटा का सुई है और इसके ठीक विपरीत यहां पर मिनट का सुई है, ठीक है, तो ये भी तो आपका एक ही लाइन पर है ना, यानी साथ भी होता है तो एक लाइन पे होता है और विपरीत भी होगा तो एक ही लाइन पर होगा। अब कंडीशन ये होता है कि हमारा घड़ी का दोनों सुई जो है साथ होता है 1 घंटा में 1 बार, और 12 घंटा में होता है 11 बार, और 22 घंटा में 24 घंटा में होता है 22 बार। ये कंडीशन जानते हैं। विपरीत वाला का भी होता है 1 घंटा में 1 बार, 12 घंटा में 11 बार और 24 घंटा में 22 बार। अब देखिए इन दोनों को मिला देंगे अगर हम 22 बार और 22 बार, यानी 24 घंटे के दौरान दोनों सुई के द्वारा आपको एक ही लाइन पर होने की घटना कितनी बार हो जाएगी, 22 प्लस 22, यानी कितनी बार हो जाएगी, 44 बार। आंसर हो जाएगा आपका 44 बार, यानी विकल्प बी हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर कौन सा होगा। यहां देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दिया है दाएं से 5वें और बाएं से 7वें, यानी बोथ डायरेक्शन की बात है, बायां और दायां दोनों का चर्चा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे आप क्या करो, बायां और दायां दोनों को ऐड कर दो, यानी 5 प्लस 7 कितना हो गया आपका 12। अब कुछ नहीं करना है, जो पहला डायरेक्शन दिया हुआ है उधर से आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहां पर 12वां हमको निकालना है दाएं से, राइट साइड से। राइट साइड से याद रखना अल्फाबेट का पोजीशन थोड़ा टफ होता है, तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक ध्यान में रखना है, जब भी राइट साइड से पूछे आपको 27 में उसको माइनस कर दीजिए, जो रिजल्ट आवे उसको लेफ्ट से
काउंट कर लीजिए। यानी 12वां कह रहा था दाएं से, ये कह रहा था राइट साइड से, और इसको 27 में 12 घटा दिए 15, तो इसको लेफ्ट साइड से काउंट कर लेना है। बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होता है? ओ होता है। हमारा आंसर हो गया ओ, यानी विकल्प नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक घन को 27 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया हो तो कितने ऐसे घन होंगे जिसका केवल एक सतह दिखाई पड़ता हो। अब देखिए यहाँ पर घन को 27 छोटा छोटा टुकड़ा में काटा गया है। इसके लिए हम आपको दो प्रोसेस बताएंगे यहाँ पर। एक तो आप फिगर से बना लीजिए, जैसे ये हमारा फिगर है, इस तरह से ये घन है हमारा, तो आपको काट के हम दिखाएंगे। पहले इसका निकालिए कटिंग संख्या। कटिंग संख्या को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। इसका होता है फॉर्मूला क्यूबिक रूट माइनस क्यूबिक रूट टोटल छोटे टुकड़ों की संख्या, यानी क्यूबिक रूट निकालेंगे कुल छोटे टुकड़ों की संख्या का, और ये बाहर में -1 कर देना है। इट मीन्स n बराबर क्या हो गया? 3 - 1 बराबर कितना? 2, यानी n का वैल्यू आ गया आपका 2। आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। अब यहां पर पूछ रहा है कितने ऐसे घन होंगे जिसका केवल एक सतह दिखाई पड़ता है। एक सतह के लिए फॉर्मूला होता है n-1 का होल स्क्वायर गुना 6। चूंकि 6 इसलिए 6 सतह होता है, घन में 6 सतह होते हैं, इसलिए 6 से गुना करते हैं। एक सतह पे n-1 का होल स्क्वायर होता है, 6 सतह पे 6 से गुना कर देंगे। n का वैल्यू आपका दिया है 2 - 1 गुना 6, यानी आपको यहाँ पर क्या करना है? 2 माइनस कीजिएगा 1 में, 2 में 1 माइनस करेंगे अगर, और 6 से गुना करेंगे, यानी 1 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6। आपका आंसर आ गया ट्रिक से, ट्रिकी आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कटिंग संख्या 2 है, तो घन को 2 बार काटिए इस तरह से, 1 बार, 2 बार, इधर से भी 2 बार, इधर से भी 2 बार, इधर से भी 2 बार, इधर से 2 बार। देखिए कट गया घन हमारा। अब ये कटा हुआ घन है, यहाँ देखिए ये जो है हमारा ये पार्ट है, हम सतह सबको अलग कर देते हैं थोड़ा डार्क करके, आपको समझ में आवे। ये हमारा घन है, केवल एक सतह दिखाई पड़ता है, वो सतह प्रत्येक सतह के बीच में दिखाई पड़ता है। आपको देखिए ये वाला घन, ये वाला घन का देखिए सिर्फ एक ही सतह आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिखाई पड़ रहा है ना। तो ऐसा सरफेस जो है, ऐसा सतह जो होता है क्यूब में 6 होता है टोटल। 6 एक सतह पे अगर 1 बन रहा है तो 6 सतह पे कितना बनेगा? 6 बनेगा। आप फार्मूला नहीं सीख पा रहे हो, आप डायग्राम से भी निकाल सकते हो इसका आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो कि विकल्प नंबर 1 में दिया हुआ है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन है, यदि 5 मार्च 2005 को मंगलवार हो तो 30 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? अब एक ही माह का तारीख है, 5 मार्च का दिया हुआ है और 30 मार्च का निकालना है। एक ही मार्च का जब रहे तो हायर डेट माइनस लोअर डेट बाय 7 से शेषफल निकालना है इसका। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 25/7 भागा दीजिए 25 में, 7 तिहाई 21, 21 घटेगा तो बच जाएगा शेषफल कितना? 4। ये आपका हो गया शेषफल। ठीक है, शेषफल आपका 4 आ गया। अब जो शेषफल आया उसको इस मंगलवार में जोड़ देना है, यानी मंगलवार +4 बराबर क्या हो जाएगा? शनिवार। और ये कैसे होगा वो समझिए। मंगलवार का कोड 2, 2 में 4 जोड़े यानी 6, 6 होता है शनिवार का कोड। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। आंसर हो जाएगा इसका शनिवार, यानी विकल्प नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोडिंग डिकोडिंग का। यदि किसी खास कोड में सी को 3, सी को क्या लिखा गया? 3 लिखा गया। डॉग, DOG डॉग को लिखा गया है 26। अब देखिए यहां से समझना है कि लेटर यहां 3 है, अंक की संख्या 2 ही है। जब भी लेटर की संख्या से अंक की संख्या कम होता है उसका अलग अलग कंडीशन बनता है। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा उसका मैं ट्रिक आपको बताते जाऊंगा। जैसे यहां पर देखिए,
इसके लेटर के ये लेटर पोजीशन लिया गया किधर से, 3C का बाएं साइड से, इसका ही बाएं से लेने का प्रयास करते हैं। 7 D का 4 O का 15 G का 7 सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए। 15 4 19 7 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना। अब देखिए उसी प्रकार हमको निकालना है गोट का, यानी GOAT। अब देखिए बाएं साइड से पोजीशन लेकर के दिया हुआ है कोड, तो हम भी यहाँ पर बाएं साइड से पोजीशन ले लेंगे 7, फिर 15 A का पोजीशन 1, T का पोजीशन 20, 15 7 22, 22 1 23, 23 में 20 जोड़ दिए तो क्या हो गया, 43 हो गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 43। कोड में क्या लिखेंगे गोट को, 43, यानी विकल्प बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज का है, और एक बच्चे कमेंट भी किए थे सीरीज का क्वेश्चन सर बताइए, तो मैं एक वीडियो सीरीज के क्वेश्चन पे डाला हूं, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि या समझ सकते हैं, बेहतरीन होगा। और यहां पर देखिए जब भी सीरीज का क्वेश्चन आवे इस तरह का कि पहला पद बहुत छोटा, लास्ट पद अचानक बहुत बड़ा नजर आवे, यानी पहले पद और लास्ट पद के बीच काफी डिफरेंस हो, ऐसा क्वेश्चन जब आवे आप जान लो प्रत्येक पद में किसी न किसी नंबर से गुना और उसी नंबर का प्लस या माइनस या +1 या -1 करके देता है। वो मैं सीरीज का जो वीडियो डाला हूं उसमें ये बताया हुआ हूं। और यहाँ क्वेश्चन पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ देखिए 2 में गुना 1 प्लस 1 कर दिए तो क्या हो गया, 3 हो गया। 3 में फिर गुना 2 प्लस 2 कर दिए तो क्या हो गया, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया। देख लीजिए 8 दिया हुआ है। 8 में गुना 3 प्लस 3, गुना करने वाला भी एक बढ़ रहा है और जोड़ने वाला भी एक बढ़ रहा है। 8 3 24 1 27 हो गया। अब फिर 27 गुना 4 प्लस 4 कर दीजिए, 27 गुना 4 108 होगा, 108 में 4 जोड़ दीजिए 112 हो गया। अब 112 गुना 5 प्लस 5 कर दिए, 112 गुना 5 हो जाएगा 560 में 5 जोड़ दीजिए 565 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है कि 565 गुना 6 प्लस 6 करना पड़ेगा। अब 565 गुना 6 करेंगे, कीजिए 6 5 30 का 0 बाकी 3, 6 6 के 36, 3 39 के 9 बाकी 3, 6 5 30 3 33। अब इसमें 6 ही वाला जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3396 आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगला पद क्या आएगा, 3396, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साइलोगिज्म का है। यहाँ शॉर्ट में निर्देश दिया हुआ, नीचे दिए गए कथन के आधार पर सही निष्कर्ष का चयन करना। जनरली एग्जाम में आप जाइएगा लिखा रहेगा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन, ये 2 कथन और उसके नीचे 2 निष्कर्ष या 1 2 दिए हुए हैं। दिए गए कथन को सर्वमान्य सत्य समझना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सही निष्कर्ष का चयन करना है। यह रहता है निर्देश में। तो आपको यह समझना है कि देखिए कथन में दिया है कुछ कुत्ता चीता है और कुछ चीता शेर है। डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम हम बना लिए कुत्ता का एक, और कुछ कुत्ता को कह रहा है चीता, तो चीता बना दिए CH से। और कुछ चीता को कह रहा है शेर बनाने के लिए, कुछ चीता को S फॉर शेर बना दिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए पहला निष्कर्ष कहता है कुछ कुत्ता शेर है, दूसरा कहता है कोई कुत्ता शेर नहीं है। अब यहाँ देखिए कुत्ता और शेर के बीच में आपको संबंध दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है। यहां पर देखिए कुत्ता का चीता से, चीता का कुत्ता से, यहां देखिए चीता का कुत्ता से और चीता का शेर से संबंध है। लेकिन शेर और कुत्ता के बीच ना तो डायग्राम में संबंध बन रहा है ना ही कथन में संबंध दिया हुआ है। जब भी ऐसा केस आवे कि जिसके बीच संबंध नहीं बन रहा हो, उसके बीच अगर पॉजिटिव निगेटिव करके दे, यानी सकारात्मक और नकारात्मक निष्कर्ष दे, तो वो सप्लीमेंट्री का केस बनता है। लेकिन दोनों जगह कुत्ता और शेर रहेगा तभी। यहां देखिए क्या है, कुछ कुत्ता शेर है। अगर कुछ कुत्ता शेर है को गलत कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका कोई कुत्ता शेर नहीं है सही हो जाएगा। अगर आप कोई कुत्ता शेर नहीं है को गलत कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपका कुछ कुत्ता शेर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 2 हो जाएगा। और 1 या 2 आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसमें जो है आज के दिन हम लोग जो देखे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी
फर्दर आपका एग्जाम आने वाला है कमिंग महीनों में, तो उसी के को ध्यान में रख करके आज मैं आपके लिए वीडियो बनाया था। और मैं प्रयास करूंगा भिन्न भिन्न तरह का क्वेश्चन और हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। और समझिए ये ब्रह्मोस हमारा स्टार्ट हो गया है और निशाना अचूक है। दुश्मन सावधान हो जाए और हमारा स्टूडेंट खुशहाल रहे और compete करते रहे। दुश्मन कहने का मतलब ये हुआ कंपटीटर, कंपटीटर आपका यानी स्टूडेंट का जो कंपटीटर होगा हमारा स्टूडेंट का, वो खामोश हो जाएगा। और ये वीडियो हमारा लगातार देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।